नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी के ट्वीट पर उन्होंने पलटवार किया है। प्रभु राम की पहली सीख है सत्य बोलना, ये कहना है सीएम का, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। समाज में आप जहर फैला रहे हैं, सत्ता लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। तो सीएम योगी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या लिखा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया था कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं, और उस पर अब पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। और राम मंदिर जमीन विवाद पर ट्रस्ट ने केंद्र को रिपोर्ट सौंपी है। रुपयों में अंतर क्यों है, इसका जवाब दिया है। आरोपों को ट्रस्ट ने विपक्षी पार्टी की साजिश बताया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने केंद्र को इसकी रिपोर्ट भेजी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर बात की गई। बताया गया कि यूपी में बीजेपी का नेतृत्व कौन करेगा। इस समय लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा। दिल्ली में किस तरह की बैठक रही है और इन दिनों जब मुख्यमंत्री वापस लौट कर आए तो किस तरह की बातचीत रही है। हमसे बातचीत करने के लिए इस समय खुद डिप्टी सीएम केशव जी हैं। सर, कई सारी चर्चाएं बड़ी आम हैं। किस तरह का सर इस समय देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं आम हो रही हैं, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि क्या 2022 में चेहरा कौन होगा भाजपा का। तो सर क्या किस तरह से इसे देखा जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी में, और इस चुनाव संपन्न हो गया है, और इस चुनाव के अध्यक्ष के चुनाव के तत्काल बाद हम विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग रहे हैं। हमारी पार्टी का प्रयास है कि हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने का संकल्प लेकर के काम करती है। उसी के लिए सब बैठकें हो रही हैं, और चेहरे का विषय अभी कोई है नहीं है, और चेहरे का अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं ही, और अगर भविष्य में कोई ऐसी कोई बात भी होगी तो वह मेरा विषय है नहीं है, प्रदेश का विषय नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। अभी तो हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, हम अपना बूथ सबसे मजबूत, हमारी विधानसभा सबसे मजबूत, और 300 से अधिक सीटों पर भाजपा विजय प्राप्त करें, इसका लक्ष्य लेकर के काम करेंगे। सर, मंत्रिपरिषद विस्तार भी केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेंगे। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, अगर उनको विस्तार करना होगा तो वो बताएंगे, लेकिन अभी मेरी सूचना तक ये है कि ऐसा कोई विस्तार नहीं होने जा रहा। सर, एक हलचल और है, अयोध्या में चली हुई है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद प्रियंका जी का ट्वीट, अखिलेश जी का ट्वीट, आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद है संजय सिंह का, उनका ट्वीट, लगातार ट्वीट है और लगातार हमलावर हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राम मंदिर बन रहा है उसमें ज़मीन में एक बड़ा घोटाला हुआ है। कैसे देख रहे हैं सर इन सब लोगों का ट्वीट? कि जितने का नाम आप ले रहे हैं, चाहे वो सपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे अन्य किसी दल के लोग हों, ये सभी रामलला का भव्य मंदिर राम जन्मभूमि पर न बनने पावे, इसके लिए जो कुछ कर सकते थे वह सब कुछ इन्होंने किया है। और सर्वोच्च न्यायालय का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं कि फैसला आया, आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। यह इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सब रामद्रोही टाइप के लोग हैं जो एक लक्ष्य लेकर के चले कि कैसे राम मंदिर निर्माण अब शुरू हो गया तो अब कैसे रोका जाए, और रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण रोकने की ये जो कोशिश अलग अलग तरीके से ये कर रहे हैं, इसमें सफल नहीं होंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप सच से मतलब लाखों कोस दूर है, लेकिन आरोप लगाना और मीडिया में स्पेस पाना, और आप सब लोग भी इनको दिखा देते हैं, ये सब रामद्रोही हैं, ये रामलला के मंदिर के विरोधी हैं। सर, एक चंदा चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सजा पाएंगे, राम भक्त ही इनको सजा देंगे। जब ये जाएंगे जनता के बीच में, राम भक्तों के बीच में, तो राम भक्त इनका हिसाब करेंगे। सर, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव भी नज़दीक है, तारीख घोषित हो गई है। भाजपा किस तरफ देख रही है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार काफ़ी जीते हैं इस बार? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जिला पंचायत हो या क्षेत्र पंचायत हो, सबसे अधिक भाजपा के
लोग जीते हैं। और अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का, जब क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव होगा तो जिसके जितने अध्यक्ष जीतेंगे उससे ये अनुमान लग जाएगा किसके कितने लोग जीते। और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो देखते रहें, उनको देखने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि कुछ देर तो नींद में सुख ले ले। कई सारे ऑडियो वायरल भी हो रहे हैं पैसा वैसे को लेकर के। ये फर्जी तरीके की बातें सब करते हैं, उसमें कोई दम नहीं। धन्यवाद सर। बिल्कुल यहाँ पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिला पंचायत चुनाव को लेकर के तो भाजपा अपनी पूरी तैयारी के साथ में है ही, लेकिन उसके साथ साथ में एक बात बिल्कुल साफ कही गई है कि अगर 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। कैप्टन रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगाने वाले आप सांसद संजय सिंह के घर पर हमला हुआ है। यहां अज्ञात लोगों ने उनके घर पर कालिक पोत दी। इस घटना के बाद संजय सिंह ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाहे मेरी हत्या भी हो जाए लेकिन मैं मंदिर का चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। साथ ही अपने बयान से बीजेपी पर हमला भी बोला। अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर, और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, ये कार्रवाई। और वहीं लखनऊ में राम मंदिर मामले में संतों ने आरोप नकारे हैं। संत समाज ने सभी आरोपों का खंडन कर दिया। स्वामी जितेंद्र नंद ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। संत समाज किसी भी जांच के लिए तैयार है, कहना है स्वामी जितेंद्र नंद का। आप नेता संजय सिंह ने सीबीआई और ईडी जांच की मांग की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे जमीन घोटाले के आरोप का सीएम ने संज्ञान लिया। जमीन फिलहाल एक अमरूद का बाग है जिसका हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है। क्या कुछ जानकारी वहां से मिली है, आपको दिखाते हैं। अयोध्या में अमरूद की जिस बाग में हम खड़े हैं, विवाद इसी जमीन का है। इसी जमीन को ट्रस्ट ने खरीदा है और आरोप इसी जमीन पर लगे हैं कि ट्रस्ट ने इस जमीन को महंगी खरीद लिया। सबसे पहले आप इस बाग को देखिए, ये अमरूद की बाग है और इसका रकबा जो ट्रस्ट ने खरीदा है वो करीब 1.2 हेक्टेयर है, यानी 12,080 वर्ग मीटर। ये ज़मीन एक लिहाज से और भी बेशकीमती हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा तो ये बेहद क्रीम लोकेशन होगी। और इसी नीयत से ट्रस्ट ने इस ज़मीन को 18.5 करोड़ में ख़रीदा है। दूसरी चीज़ और जो सबसे ख़ास है कि जो राम मंदिर के आसपास का जो इलाका है, वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी ज़मीनें राम जन्मभूमि ट्रस्ट एक्वायर कर रहा है और उन लोगों को पुनर्स्थापित इसी ज़मीन पे किया जाएगा। ये ट्रस्ट का बयान है। तो समझिए, ट्रस्ट चाहता है कि उन लोगों को वहाँ से पुनर्स्थापित करके उनकी जिनकी ज़मीन ली जाए, एक्वायर की जाए, उनको यहाँ पर बसाया जाए और इसीलिए ज़मीन खरीदी गई है। लेकिन आरोप दूसरे लगे हैं। आरोप है कि ये ज़मीन बाबा हरीश पाठक और साथ ही उनकी पत्नी कुसुम पाठक ने इस ज़मीन को महज 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेच दिया। और उसके बाद उसी दिन सिर्फ 5 मिनट के बाद ही सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी ने इस ज़मीन को ट्रस्ट के नाम 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट कर दिया। 17 करोड़ रुपए तो सुल्तान और रवि मोहन तिवारी के अकाउंट में आरटीजीएस भी करा दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि ये ज़मीन महंगी क्यों खरीदी गई। हालांकि ट्रस्ट इस बात को लगातार कह रहा है कि ज़मीन बेहद बेशकीमती है। ट्रस्ट इस बात को समझता है कि ज़मीन की कीमत क्या हो सकती है आने वाले दिनों में। एक बार और देखिए, ये ज़मीन करीब 1.2 हेक्टेयर की ज़मीन, एक बड़ा इलाका है और
उसके लिए ट्रस्ट दावा कर रहा है कि आसपास जो खुले बाजार में इसकी कीमत है वो बेहद ज़्यादा है और ट्रस्ट ने इसको उस हिसाब से कम दाम में लिया है। हालांकि जो आरोप लगाने वाले जो विपक्षी पार्टियां हैं वो साफ कह रही है कि 2 करोड़ का सौदा सीधे सीधे 18.5 करोड़ में 5 मिनट में हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं घपलेबाजी है। लेकिन ये सिर्फ आरोप अभी फ़िलहाल है, क्योंकि सुल्तान अंसारी की अगर बात की जाए तो सुल्तान का कहना है कि ये सौदा सिर्फ 2 करोड़ में उनको नहीं मिला है, बल्कि ये करीब 2011 से ये लगातार एग्रीमेंट चला आ रहा था और उसके बाद कई लोगों को रिन्यूअल हुआ और फिर ये रिन्यूअल होते होते फिर आज उसी रकम के आधार पर 18 मार्च को सुल्तान को ये 2 करोड़ में मिली है और इसीलिए उन्होंने मुनाफा जोड़ते हुए 18.5 करोड़ में बेचा है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उन लोगों के दस्तावेज़ों को जिन लोगों को दिखाया गया है, उसके बाद फिर ट्रस्ट ने जो सफाई दी है, अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी कई पेज है। ट्रस्ट को उन सारे पेपर्स को सामने रखना चाहिए कि आखिर ये ज़मीन कितनी बार ट्रांसफ़र हुई, उसका एग्रीमेंट कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ, और दूसरी चीज़ जो एग्रीमेंट जिन लोगों ने लिया वो क्या पहले 2011 में ले चुके थे। तीसरी चीज़ कि ट्रस्ट ने अगर इस ज़मीन को लिया है, सुल्तान से लिया है, तो क्या ट्रस्ट सीधे बाबा गिरीश पाठक और कुसुम पाठक से ये ज़मीन नहीं ले सकता था? क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ट्रस्ट को ये जानकारी नहीं थी, क्योंकि इसी ज़मीन में जो दोनों सौदे हुए 5 मिनट के अंतराल पे दोनों में ही गवाह के तौर पे ट्रस्टी और अयोध्या के मेयर गवाह के रूप में शामिल है। यानी सब कुछ ट्रस्ट की अनजाने में नहीं हुआ, उनके जानने में हुआ है। तो ऐसे में ट्रस्ट को अभी और भी बहुत सारी चीज़ें साफ करनी होगी, जिससे जो देश के जो करोड़ों राम भक्त है, जिन लोगों ने चंदा दिया है, राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि ट्रस्ट इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दे, जिससे ये पूरी चीज़ें क्लियर हो सके और दूध का दूध पानी हो सके कि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितना दम है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोरोना के लक्षण वाले 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए निगरानी समिति के माध्यम से मुफ्त दवा वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बारिश का मौसम शुरू होने के बाद बच्चों की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। निगरानी समितियां गांव-गांव जाकर किट का वितरण करेंगी। इस दौरान किसी भी बच्चे में बीमारी अगर मिलती है तो उसका तत्काल इलाज किया जा सकेगा। पहले चरण में 17 लाख किट का वितरण किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए 33 लाख किट तैयार की जा रही। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।